हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और उसका आपको मैं एक्सरसाइज 4.1 के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आप उसके एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले पीछे वाले जितने भी आपको इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें मैं सारा चीज इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है, किस फॉर्म में होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले इससे पहले वाले वीडियो में सारा चीज बता चुका हूँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है उसे एक बार देख ले ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 4.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको चेक करना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। सबसे पहला नंबर दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जान लीजिए, कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया है पहले आपको उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है या नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा कह रहा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए आपको आइडेंटिटी है। पहला आइडेंटिटी आपको क्या लग रहा है, ये a है और ये b है, यानी आप आइडेंटिटी क्या जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन में x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यानी यह हो गया a, यह हो गया b। a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं, यूज करेंगे। a के जगह पर x है तो फॉर्मूला के अनुसार पहले होगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको देखिए 2ab है तो 2 इंटू एक्स और b हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लिया। अब इधर देखिए हमारा क्या है, इक्वल के बाद क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी इस 2 से इस दोनों को इंटू करना है। तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x होगा, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। तो मैंने क्या किया, इसे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर आइडेंटिटी था, उस आइडेंटिटी को हमने यूज किया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू 1 2x है तो 2x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पर देखिए 2x माइनस 6 है। अब हम क्या करेंगे, सभी जितने भी अब टर्म है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ करेंगे, देखिए ये प्लस है, इधर आके माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यह प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस होगा, यह प्लस 1 पहले से है और ये माइनस है, इधर आके प्लस होगा, इक्वल टू 0। यानी इस दोनों टर्म को इधर कर लिए, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया और ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस में माइनस, प्लस में 2x माइनस में 2x कैंसिल यानी 0 हो गया, और ये देखिए 1 प्लस 6 यह हो गया 7 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यह आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जो कि आपको क्या पता है, इट इज, यहाँ पर लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में होता है। या आप इसे कह सकते हो कि जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 हो। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी आप इसके आधार पर कह सकते हैं सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आधार पर आप कह सकते हो कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि जिस इक्वेशन में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम यानी हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, वह होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें आपने देखा क्या है, जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए उसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 3 माइनस एक्स। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए यह हो गया एक्स स्क्वायर, यह हो गया माइनस 2x
अब -2 से इस दोनों को इंटू करेंगे, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 इंटू x, 2x हो गया। अब चलिए इन सारे टर्म को इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यह प्लस, यहाँ देखिए -2x पहले से है, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर आके प्लस होगा। फिर से देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -2x हो गया, इस -2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू -3 -6 हो गया, और यह माइनस है और यह माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 इंटू एक्स, 2x। अब इन सभी टर्म को इधर ले आए, ठीक है, तो इधर ले आए, तो ये एक्स स्क्वायर -2x पहले से है, यह देखिए प्लस है इधर आके माइनस हो गया, यह माइनस है इधर आके प्लस हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं, सोल्व कीजिएगा तो यह होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर 2x - 2x हो जाएगा -4x + 6 = 0। तो अब देखिए क्या दोस्तों, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर + bx + c = 0, यानी इस फॉर्म में जो होता है उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हो। तो यहाँ पर ये हो गया, इस फॉर्म में है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोस्तों आप जो है साथ में, अपने साथ में नोटबुक रखें और अपने साथ में पेन रखें, और साथ के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इसी का नेक्स्ट यानी तीसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - 2 इंटू x + 1 = x - 1 इंटू x + 3। तो दोस्तों आपने अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जरूर पढ़ा होगा, तो उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पढ़े होंगे। पहले इस x से इस दोनों में इंटू करेंगे, यानी x इंटू यहाँ पर लिख लेंगे x + 1, यानी इस x से इस दोनों को इंटू करेंगे। उसी तरह इस -2 से इस दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इस x से दोनों टर्म को इंटू करेंगे, उसी तरह -2 से इस दोनों टर्म को इंटू करेंगे। सेम उसी तरह इसमें x से इस दोनों टर्म को इंटू करेंगे, x इंटू x + 3 होगा। फिर यहाँ देखिए -1 से आप इस दोनों टर्म को इंटू करोगे, ठीक है। अब चलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अलजेब्रिक का, वह देखिए। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, x इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर होगा, प्लस x इंटू 1 x हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा। उसी तरह इसको इंटू कीजिए, -2 इंटू x 2x होगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा आपको, -2 होगा, ठीक है। तो हमने अभी मल्टीप्लाई किया है, पहले वाले टर्म को इधर वाले टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया। अब इधर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x इंटू x स्क्वायर होगा, x इंटू 3 क्या होगा, 3x होगा। यहाँ पर देखिए 1 इंटू x -x होगा, -1 + 3 क्या होगा, -3 होगा। अब हम ऐसा करते हैं, जो लाइक टर्म है उसे प्लस कर लेंगे, और जो है पहले हम यहाँ पर लाइक टर्म को प्लस कर लेते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस x में से -2x जाएगा तो होगा -x होगा, यहाँ पर -2 है। उसी तरह यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 3x में से x जाएगा तो +2x होगा, -3। अब इन सभी टर्म को हम इस तरफ कर लेंगे। यहाँ देखिए x स्क्वायर, यह प्लस है इधर आके आएगा माइनस, फिर देखिए यहाँ -x है, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा -2x। यहाँ देखिए -2 पहले से है, ये माइनस है इधर आके प्लस, यानी =0। फिर से देखिए हमने क्या किया, इस x स्क्वायर को इधर ले आए, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, यह देखिए प्लस में है इधर आके माइनस में हो गया, और यह 3 माइनस में है इधर आके प्लस में हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये प्लस में x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यानी यह दोनों कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हमारा -3x, और इसे सॉल्व करेंगे +1 = 0। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगा जिसमें उसकी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो इसमें देखिए वेरिएबल पर पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल पर पावर 2 नहीं है, इसलिए यह क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, so it is not quadratic equation, so it is not a quadratic equation। इसी के आधार पर आप कह सकते हो
कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैंने आपको तीसरा बता दिया। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, सेम उसी तरह है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, यहाँ पर है x इंटू एक्स प्लस 5। तो चलिए इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह आप कैसे करोगे, पहले इस x से इस दोनों में इंटू करोगे तो x इंटू यहाँ पर होगा 2x प्लस 1, फिर देखिए माइनस 3 से इस दोनों में इंटू करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू इस x से इंटू करेंगे दोनों को तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x होगा। ठीक है, अब देखिए इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 2x क्या होगा आपको 2x स्क्वायर होगा, प्लस फिर से देखना इस x से इसमें इंटू करेंगे तो x इंटू 2x क्या होगा 2x स्क्वायर होगा, फिर x इंटू 1 क्या होगा आपको x होगा। उसी तरह इस 3 से इंटू करेंगे, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x होगा, माइनस 3 प्लस 1 यहाँ पर माइनस 3 होगा, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ऐसा करेंगे सभी टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यह एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ है 2x स्क्वायर पहले से है, यह प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए x में से 6x को घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 5x, यह प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस 5x और यह माइनस 3 है इक्वल टू 0। हमने क्या किया, फिर से देखिए इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस है इधर आके हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस 6x में से x को घटाएंगे माइनस 5x होगा और ये प्लस है इधर आके माइनस 5x हो गया और ये माइनस 3 ऑलरेडी पहले से। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर होगा और यहाँ पर देखिए 5 कितना हो जाएगा 10x होगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो है देखिए इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको एक्स स्क्वायर है यानी एक्स पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, यह जो है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस का साथ के साथ आप नोटबुक में नोट करते जाइए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसका आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसे भी आप उसी तरह सॉल्व करोगे, पहले मल्टीप्लाई करो, 2x से इस दोनों टर्म को इंटू करोगे तो 2x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। फिर देखो माइनस 1 से इस दोनों टर्म को इंटू करेंगे x माइनस 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें देखिए इस x से इस दोनों टर्म को इंटू करेंगे तो ये x से करोगे तो x माइनस 1 होगा और इस 5 से इंटू करेंगे यह भी होगा x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स क्या होगा 2x स्क्वायर होगा, फिर 2x माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x होगा। ठीक है, फिर उसी तरह इसको इंटू करेंगे, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा, माइनस इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 होगा। फिर अब देखिए इसे इंटू करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पर इंटू करेंगे 5 इंटू एक्स 5x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 हो गया। यानी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस 6x हो गया, उसी तरह माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। फिर इसे x से इंटू करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x से 1 में इंटू करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस x हो गया। इस 5 से इंटू करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 5। अब आप देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 6x माइनस x कितना होगा 7x होगा, उसी तरह यहाँ पर प्लस 3 है, उसी तरह यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, 5x में से आप x घटाओगे तो प्लस 4x होगा माइनस 5 होगा। अब सारे टर्म को हम इस साइड ले आते हैं। अब आप यहाँ देखो यह 2x स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस 7x है, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस 4x और यहाँ पर देखिए प्लस 3 है और ये माइनस है इधर आके प्लस होगा इक्वल टू 0। फिर से देखिए यह एक्स स्क्वायर को हमने इधर कर लिया, 2x स्क्वायर में से ये इधर आ जाएगा x स्क्वायर,
-7x है और ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इक्वल टू साइड है, उसको हम इस साइड करेंगे तो इस साइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस हो गया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2x² में से x² गया तो x² होगा, -7 प्लस -4 -11x हो गया और ये 5 3 8 हो गया। इस तरह से दोस्तों आप देखिए यहाँ पर क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो तो वह होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आप लिख सकते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी इस फॉर्म में है तो इसको कह सकते हैं सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आधार पर आप कह सकते हो कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या कह सकते हो, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसका आप जो है यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसी का दूसरा पार्ट जो है यानी आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा। देखिए 6 में क्या कह रहा है हमारा, x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर आइडेंटिटी आ गया। क्या आइडेंटिटी आ गया दोस्तों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इस आइडेंटिटी को अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम यूज करते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए a के जगह पर x है तो लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हो गया x और b हो गया आपको 2 और प्लस b², b हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर से आपको मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी, जिन्होंने अच्छे से अभी तक में नहीं पढ़ा है बेसिकली उसके लिए मैं फिर से बताता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। a की जगह पर x है तो x का स्क्वायर माइनस 2ab है तो यानी 2 इंटू एक्स के जगह पर a होगा और b के जगह पर 2 होगा, तो 2ab हो गया प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। यह हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कीजिए x² माइनस यहाँ पर 4x और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इन सभी टर्म को इधर कर लेंगे तो x² यह प्लस है इधर आके होगा माइनस, यहाँ पर है आपको प्लस 3x, ये माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस, यहाँ पर होगा प्लस 1, ये प्लस है इधर आके होगा माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देना x² में से x² को हम कैंसिल कर देंगे, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 कितना होगा, 7x होगा, प्लस 1 में से आप 3 को घटा लो माइनस होगा। तो इस तरह से यह हमारा इक्वेशन बन चुका है। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या कहीं पर भी आपको x² है? नहीं है, यानी इसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ये 2 मैक्सिमम पावर नहीं है। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं यह क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यह जो है लिखेंगे इट इज नॉट in the form of ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह इस फॉर्म में नहीं है, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इसी का जो है पार्ट बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो यानी अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगने वाला है वह a प्लस b का होल क्यूब। तो दोस्तों जिन्होंने 9th में बढ़िया से ठीक ढंग से अगर फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जिन्होंने 9th में अच्छे तरीके से फॉर्मूला को माइंड में रखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आपको सबसे पहले जानना है आइडेंटिटी की a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। फॉर्मूला जानिए क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। यानी इस आइडेंटिटी को आपको माइंड में रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब आपको दोस्तों a के जगह पर है x तो x का क्यूब लिख देंगे, प्लस यहाँ पर b क्यूब है, देखिए b के जगह पर है 2 तो 2 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 3 है 3 लिख दीजिए,
इंटू ए स्क्वायर है, मतलब एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बी है तो बी आपको क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस उसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 इंटू ए आपको क्या है, एक्स है, और बी आपको क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और इधर जो हमारा है इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल का साइन देके मल्टीप्लाई। देखिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, 2x क्यूब होगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब होगा, यहाँ माइनस में माइनस लगा लीजिए, 2x इंटू 1 तो 2x होगा। तो चलिए अब इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8, प्लस अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखना 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। फिर उसी तरह प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 2 का स्क्वायर होगा 4 3 4 जा 12 एक्स हो गया, इक्वल टू ये साइन है इक्वल लगाइए, और इधर है 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन टर्म को इधर ले आते हैं, यानी इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे, देखिए ये x क्यूब, ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर है। मतलब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, ठीक है। पहले एक्स क्यूब वाले को लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाले को लिखेंगे। तो देखिए 12x, ये प्लस माइनस है, इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर प्लस 8 है, इक्वल टू 0, यानी इसको इधर कर लिए, ये देखिए 2x क्यूब को इधर कर लिए, प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब में माइनस 2x क्यूब को घटाइएगा क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब होगा, 6x स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर ये 14x हो गया प्लस 8 हो गया, इक्वल टू 0। अब इसे हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब आपको देखिए मैंने क्या बताया था, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 3 हो गया, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे it is not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, so it is not a quadratic equation। इसके आधार पर हम कह सकते हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलिए इसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी आइडेंटिटी आ गया है। क्या क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, बस यहाँ पर प्लस लगा था, इसमें लगेगा माइनस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पर प्लस ही होता है, यहाँ पर लिखेंगे 3ab स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। या कहीं कहीं आप ये ऐसे भी फॉर्मूला देख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इस तरह से भी फॉर्मूला होगा। तो आप देखिए इसको इंटू कीजिएगा इसके साथ तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ इंटू कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वही होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को क्या किया हमने, सिंपलेस्ट कर दिया। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट। ये आपको आइडेंटिटी था, इस आइडेंटिटी को आपको माइंड में रखना है, ये या ये दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख देंगे, माइनस 4x स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस एक्स है प्लस 1 है इक्वल टू, अब इसे इंटू करेंगे, इसे मतलब आप तोड़ोगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपको मैंने क्या बताया, देखिए a क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर आपको देखिए b क्यूब है माइनस 2 का क्यूब कर लीजिए, फिर देखिए माइनस 3 इंटू a स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर होगा, इंटू b है तो 2 होगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू a आपको क्या हो गया, a आपको क्या हो गया, यहाँ पर x है और b स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इसे सॉल्व कीजिएगा, x का क्यूब x क्यूब होगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे माइनस 8 होगा, अब देखिए 2 3 जा क्या होगा 6x स्क्वायर होगा, और यहाँ पर देखिए ये 4 3 जा 12 हो गया, और यहाँ पर x हो गया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 x हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म को इधर कर लेते हैं, ये एक्स क्यूब ये प्लस है इधर आके हो गया माइनस,
यहाँ पर देखिए -4x² है और इसे माइनस है, इधर ले आएंगे, ये हो गया प्लस, यानी सारे टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, यहाँ -4x² पहले से है और ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर -x है और ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये 1 पहले से है। अब सारे टर्म इधर से इधर आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व करेंगे, प्लस में x³ माइनस में x³ क्या हो जाएंगे, आपको कैंसिल होंगे, क्योंकि प्लस में और माइनस में जब सेम होते हैं तो वो 0 हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको कट कर दिया। अब देखिए 6x² में से 2x² को 4x² को घटा लीजिए, यहाँ पर होगा 2x²। यहाँ पर देखिए -x -12 माइनस होगा जाएगा 13x + 1 = 0। अब आप क्या देख रहे हो, फिर से आप देखना, यहाँ पर 6x² में 4x² को घटा लिए 2x² -12x -x 13x हो गया माइनस, ये प्लस है। तो अब आप क्या देख रहे हो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए यह क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसके आधार पर आप कह सकते हो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोस्तों अब आप क्या कीजिए, इन सारे क्वेश्चंस का ले ले स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको जो हूँ इसका, अब जो है मैं फर्स्ट का सारे पार्ट आपको मैंने बता दिया। अब मैं जो है यानी फर्स्ट पार्ट में 8 क्वेश्चन थे, 8 का 8 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे तो उसे करवाऊंगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। यानी कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और जिसमें की लेंथ जो है वह क्या कर रहा है, ब्रेथ के दुगुने से एक अधिक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी इसे क्या करना है, आपको लेंथ और ब्रेथ को किस प्रकार से आप करोगे। इसको देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ देना है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वही कह रहा, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप देखो, सबसे पहला नंबर सॉल्व करने का तरीका आपको यहाँ पर जो है इसके बारे में चर्चा किया गया है। लेंथ जो है वह ब्रेथ के दोगुने से एक अधिक है। तो हम ऐसा करेंगे, मान लेते हैं लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमने क्या किया, ब्रेथ को मान लिया x इन मीटर, मान लेते हैं x है, इन मीटर में मान लिया। ठीक है, हमने क्या किया, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर मान लिया। तो आपको लेंथ क्या होगा दोस्तों, लेंथ क्या होगा, सेम उसी तरह लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, तो लेंथ जो बोला है वह बोला है ब्रेथ के दोगुने से। यहाँ पर देखिए बोला है ना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी दोगुने से, यानी अगर आपका ब्रेथ x है तो उसका दोगुना होगा 2x, उससे 1 मोर है तो यानी 2x + 1 हो गया। ये हो गया आपको क्या, ये हो गया आपको लेंथ। तो ब्रेथ हो गया x मीटर और आपको यह जो है लेंथ हो गया 2x + 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वह क्या होता है आपको दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जबकि इस का जो प्लॉट का एरिया है वह दिया हुआ है कितना, आपको देखिए 528। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए अब हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है 528, तो इसके सामने लिख देंगे 528। लेंथ आपने क्या निकाला है, 2x + 1, 2x + 1 लिख देंगे, इंटू ब्रेथ आपको क्या है, x है, तो x लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये 528 हो गया, इसको इंटू करेंगे 2x × x, 2x² हो गया, x × 1 x हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो दोस्तों, इसको उस साइड ले जाए। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, देखिए ये 2x², यह प्लस x है, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको लाके
छोड़ देना है। तो इस तरह से यह हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में बोला है आपको सॉल्व नहीं करना है बल्कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाके आपको आंसर लाना है। तो मैंने इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला दिया, इसे अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर्स। यानी कहता है, देखिए कंजुगेटिव का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस, यानी दो कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका की प्रोडक्ट जो है 306 है। तो हम कैसे उस इंटीजर को निकालेंगे? तो चलिए बहुत ही आसान है, दो कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए। कंटिन्यूअस नंबर मतलब क्या हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसी तरह आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं पहला कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उसे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, अगर पहला हम अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए पहला नंबर 1 है, दूसरा हो गया 2, यानी 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया, या 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यह हुआ लगातार कंटिन्यूअस हो गया। उसी तरह अगर हमने पहला मान लिया x, तो x में 1 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा लगातार दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं आपको सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी अगर पहला x है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो यानी इस दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 306 है। तब इसे सॉल्व कर लेंगे, इस दोनों को प्रोडक्ट यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किए x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई या इसे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो गया x इक्वल टू 306। अब इसे इस साइड ले आइए, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस है इधर होकर आके हो जाएगा माइनस। इस तरह से हमारा यह हो गया इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहता है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन ही, यानी रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कहता है कि उस दोनों का जो प्रोडक्ट है एज का आज से 3 साल के बाद 316 हो जाता है, 360 है। तो कहता है बताइए उसका हम कैसे एज को फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझिए। रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, जबकि उन दोनों का एज आज से 3 साल के बाद दोनों का एज का जो मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे वो 360 है। तो व्हाट वुड बी लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, रोहन का हम प्रेजेंट एज कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस देखना है कि कैसे क्वेश्चन का उसी तरह हम लिखेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, मान लेते हैं प्रेजेंट एज जो है रोहन का वह मान लेते हैं x इन ईयर्स, बोला है तो ईयर्स लगा लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का एज मान लेते हैं x ईयर्स है। उसकी मदर की क्या होगी, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो आपको देखिए यहाँ पर पहले ही बोला है कि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स ओल्ड है, ज्यादा है, यानी आप लिखिएगा x प्लस 26। ठीक है, x प्लस 26 ईयर्स हो गया। अब देखिए पहला नंबर हमने परसेंटेज रोहन का माना x और रोहन की माँ उससे क्या है 26 ईयर्स ओल्ड है, तो x प्लस 26 हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, 9 दोनों का एज जो है आज से 3 साल बाद। अब बताइए 3 साल बाद रोहन का एज भी 3 साल के बाद वही नहीं रहने वाला है, 3 साल बढ़ जाएगा, जबकि रोहन की माँ भी आपका एज जो होगा वो भी 3 साल के बाद बढ़ने ही वाला है, घटेगा तो नहीं। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र, सपोज मान लीजिए मेरी उम्र अभी 20 साल है,
तो आज के 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 23 होगा। अगर मेरा 23 हुआ तो मान लीजिए मेरी मदर का 25 साल है या 30 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जो भी है, सॉरी मान लीजिए अगर हमारा एज 20 है तो आज के 3 साल के बाद क्या होगा, मान लीजिए 23 हो जाएंगे। अगर मेरी मदर की एज 50 है तो उनका एज 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो उसी तरह आप क्या करोगे, तो इस दोनों में 3 साल अब जोड़ लेते हैं, यानी रोहन का एज में भी 3 लिख देते हैं। नाउ द एज, या ऐसे लिखिए 3 years now, 3 years now both एज, 3 years after, 3 years आफ्टर बोथ एज, दोनों का एज क्या होगा, दोनों का एज क्या होगा, तो दोनों में हम 3 इयर्स जोड़ लेंगे, x प्लस 3 कर लेंगे। उसी तरह आप क्या करोगे, x प्लस 26 उसकी माँ की एज है तो उसमें भी 3 साल जोड़ देंगे, और इस दोनों का प्रोडक्ट जो है वह कितना दिया हुआ, 360 दिया है, 360 लिख देंगे। फिर से देखिए रोहन का एज x है तो 3 साल के बाद क्या होगा, x प्लस 3 होगा। रोहन की माँ की एज x प्लस 26 है तो x प्लस 26 में भी 3 जोड़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर x प्लस 3 हो गया, अब देखिए इनटू, इसे इनटू करेंगे तो x प्लस 29 होगा इक्वल टू 360 होगा। अब चलिए इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया, इस x से इसको इनटू कीजिए तो x इंटू एक्स क्या होगा, आपको x स्क्वायर होगा, x इंटू 29 x हो जाएगा। फिर अब देखिए इस 3 से दोनों में इंटू करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x होगा, प्लस 3 इंटू 29 क्या हो जाएगा, 87 होगा इक्वल टू आपको 360। फिर से देखिए इस x से दोनों टर्म को इंटू किए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 29 x हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 3 इंटू 29 87 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यह x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x हो गया, प्लस ये 87 है और ये प्लस है इधर आके माइनस होगा इक्वल टू 0 होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसे इसमें माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 10 में से बन गया 3, और यहाँ पर हो गया आपको 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 2। तो इस तरह से हमारा फाइनल जो है इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, वह है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो आपको मैं इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसका जो है लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आपको क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर, जो 8 किलोमीटर पर आवर उसको कम कर देते हैं, तो उसके वह जो है उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स जो है ज्यादा लेती है। तो कहता है बताइए कि हमें उस जो है ट्रेन की स्पीड क्या है, उस ट्रेन की स्पीड क्या हमें बताना है। यानी फिर से समझिए, कहता है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक ट्रेन जो है सेम स्पीड से चल रही है, मान लीजिए एक ही स्पीड से चल रही है, तो कहता है सेम स्पीड से करती है, तो मतलब अगर उसी स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, तब फिर क्या कहता है, अगर ट्रेन की स्पीड की 8 किलोमीटर को कम कर दिया जाता है तो जितना समय वह पहले लिया था उससे 3 घंटा अधिक ले लेता है। तो बताइए उस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो चलिए कोई नहीं, हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर आप दोस्तों क्या कीजिएगा, मान लीजिए, और यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 101% है। इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको जो बता दिया VVI यानी उसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% आपके एग्जाम में है। तो चलिए हम करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहला नंबर हमें पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लेते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आवर। हम मान लिए कि एक ट्रेन जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है उसकी स्पीड मान लिए x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको क्या कह रहा है, अगर इसकी जो है यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस आपको क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस हमारा है 480 किलोमीटर, तो हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया
80 किलोमीटर है। अब बताइए इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन इसको टाइम कितना लगेगा। आपको स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जबकि टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, फॉर्मूला टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 480 और स्पीड हो गया x, यानी यह हो गया इतना आवर्स लगा, पहले ट्रेन को डिस्टेंस को कवर करने में इतना समय लगा। अब क्या कहता है, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, नाउ लिखते हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन, नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन लेस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपको, x माइनस 8 हो जाएगा। यहां पर कितना बोला है, 8 किलोमीटर, तो अब हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, डिस्टेंस आपको क्या है दोस्तों, 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना लगेगा, तो आप इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 480 बाय x माइनस 8 हो गया, आवर हो गया। फिर से देखिए, अगर उसकी स्पीड को x माइनस 8 आवर को, यानी अगर ट्रेन की स्पीड को हम क्या किए 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तो डिस्टेंस आपको 480 है, जबकि टाइम टेकन क्या लगेगा आपको, तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम आप यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। इक्वेशन हम फॉर्म कैसे करेंगे इसका तरीका मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दोस्तों अब देखिए, हमारा जो है कहता है पहले का जो टाइम था और दूसरे का जो टाइम है, उस दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 आवर्स का है। अब आपको देखना है दोस्तों कि 3 आवर्स का डिफरेंस है, मतलब दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस किसमें किसको करेंगे वो हमें पता नहीं है। एक तो हमारा देखिए टाइम ये है और दूसरा टाइम हमारा यह है, तो इस दोनों में अब आपको क्या कीजिए, डिफरेंस देखिए कितने आवर्स का है, 3 आवर्स का है, तो तीनों को आपको करना है माइनस। यहां पर कैसे लाए, पहले स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया हमारा x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हो गया आपको 480 और स्पीड हो गया x। उसी तरह दूसरे ट्रेन की स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है, तो x माइनस 8 हो गया। डिस्टेंस आपको टोटल 480 है, तो टाइम क्या लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ठीक है, अब देखिए, अब दोनों में 3 आवर्स का डिफर है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस किसमें किसको करेंगे, इसमें माइनस करेंगे या इसमें। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। x के जगह पर आप मान लीजिए x के जगह पर एक 10 नंबर मान लीजिए, इसमें भी 10 से डिवाइड कीजिए, और यहाँ पर देखिए x माइनस 8 है, तो 10 में से 8 को घटाइएगा कितना होगा, 2, तो यानी यह होगा 2, यानी 2 से आप 418 डिवाइड कीजिए 240 आएगा। इसमें आपने 10 से डिवाइड, मतलब x की जगह पर 10 रखा है, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा 240 होगा, जबकि यहां पर आप अगर 10 से डिवाइड कीजिएगा 48 होगा। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा हुआ, तो यानी इसमें से इसको आप माइनस करोगे, तो यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले 480 बाय x माइनस 8 माइनस इसको करेंगे 480 बाय x इक्वल टू, इस दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है, तो 3 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में हम अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर होगा x इंटू एक्स माइनस 8, इस दोनों का। अब क्या कीजिएगा, यह चूंकि फ्रैक्शन में आ चुका है, तो फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेंगे, तो यह होगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिएगा तो यह टर्म खत्म हो गया, बच गया x से इंटू करेंगे तो यह होगा 480x होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 से इसे आप इंटू कर दीजिएगा, x माइनस 8 से इंटू कर दीजिएगा, इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया। फिर से देखिए, x माइनस 8 इंटू एक्स, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब फ्रैक्शन का ऐड जो करते हैं उसी तरह ऐड करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो x इंटू एक्स माइनस 8 हो गया। फिर इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 8 कैंसिल होगा, बचेगा x से ऊपर में इंटू कर देंगे, फिर इसी x से इसको इंटू करेंगे, डिवाइड कीजिएगा तो x कैंसिल, बच गया x माइनस 8 से दोनों टर्म को इंटू करेंगे। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो ये होगा 480x, यहाँ पर माइनस 480x, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, इसको इंटू कीजिएगा, 0 इंटू कर लेते हैं, यह हो गया 0, यह हो गया आपको 8 8 जा 64, बच गया 6,
यहाँ पर हो गया 38, ये 38 40 है, ये है 38 40 हो गया। बाय नीचे में इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 8, 8x हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 480x 480x दोनों प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 3 के साथ इधर इंटू हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 8 3 जा 20 4x हो गया, और इसको 1 से इंटू कीजिएगा 3840 होगा। अब इसे आप इधर कर लीजिए, तो इसे आप इधर कीजिएगा तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये प्लस है इधर आके माइनस आएगा, इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, यह जो है 3 के टेबल में आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पर होगा कितना, ये हो जाएगा 12 3 जा 36, और यहाँ 12 3 जा 36 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी इतना हो गया, इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या कीजिए, इस 3 को उस साइड ले जाइए, तो उस 3 को उधर कर दीजिएगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यह हमारा फाइनल आंसर हो गया, और यह 3 जो है हमारा उस साइड चला गया। 3 जो है यह मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा, इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। यह क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके हमारे वीडियो को जितना हो सके आप अपने क्लासमेट में जरूर शेयर करें। थैंक यू।